यूथ को मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, ये नशा करके गाड़ी चला के आपको लगता होगा आप हीरो है करके, काफी लोगों को लगता होगा पत्थर 2 लाइन पत्थर ताना बोलते। भाई 2 लाइन पत्थर तानने के बाद 2 टोकरी पत्थर उठा के डालो, 100 रुपया मिलेगा। पत्थर क्यों तान रहे हो यार। जी हाँ, गोइंकास में आरडी सेल स्टार्ट हो चुका है। 1 जुलाई से 15 अगस्त तक गोइंकास के हर स्टोर में आपको मिलेगा 5 to 30% फुल फैशन डिस्काउंट। तो अगर आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के लिए शॉपिंग करना चाहते हैं, देन दिस इज द राइट टाइम टू शॉप। और आप नॉर्थ या मिडिल अंडमान से हो तो भी नो टेंशन। डिगलीपुर और रंगत के ब्रांचेस में भी यही धमाकेदार सेल है। हर लुक, हर वाइब, एथनिक हो या कैजुअल, सब कुछ मिलेगा, लेकिन सेल में। तो अंडमान के सभी फैशन लवर्स, टाइम है वार्डरोब अपग्रेड करने का। अबड़िन बाजार, बातू बस्ती, बम्बू फ्लैट, रंगत, डिगलीपुर, गोइंकास हर जगह है। विजिट योर नियरेस्ट गोइंकास बिफोर August 15, वरना सेल मिस हो जाएगा। गोइंकास आरडी सेल, स्टाइल की असली डील। नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ है जाने माने एडवोकेट राकेश पाल गोविंद जी। मैं आपको ये भी बता दूं कि लोकल बॉर्न एसोसिएशन के ये जो है अध्यक्ष हैं। लोकल बॉर्न एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं ये, और अंडमान निकोबार में जितनी भी समस्याएं होती हैं उन सब के लिए भी सर जो है फाइट करते हैं जनता के लिए। तो जैसा हम आपको बता दें, आइलैंड्स में बढ़ती हुई बेरोजगारी और भी कुछ पॉइंट्स हैं, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। बट सबसे पहले ये सवाल हम जो है सर से पूछते हैं, और सर का क्या कहना है, देखिए आप। नमस्कार रोहित भाई। सबसे पहला मुद्दा जो आपने रखा है आज बेरोज़गारी का, ये वाकई में एक बर्निंग इश्यूज़ है, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। कुछ दिन पहले, कुछ महीना पहले ही हम लोगों ने तिरंगा पार्क में भी इसके लिए एक मीटिंग किया था, पब्लिक मीटिंग, जिसमें 100% जॉब रिजर्वेशन का हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। एमपी साहब भी उसमें शिरकत किए थे उस मीटिंग में, और एमपी साहब ने भी आश्वासन दिया है पब्लिक को। लाइव प्रोग्राम चल रहा था कि संसद में जब भी नेक्स्ट सेशन होगा वो ये डिमांड को रखेंगे कि यहाँ अंडमान में 100% जॉब रिजर्वेशन हो। देखिए, बेरोज़गारी का रोहित भाई 2-3 अहम मुद्दा है। एक तो मेनलैंडर्स के जो यहाँ के अभी भर्ती हो रहा है जॉब के लिए, या उनका अपॉइंटमेंट हो रहा है। ऐसा नहीं कि पहले नहीं होता था, पहले होता था मगर इतना भारी मात्रा में नहीं होता था। मीन्स यहाँ पर ना सर अब ओपन टू ऑल है। जैसे हम अगर कोई बाहर स्टेट हम जाएं तो वहाँ पर जो है सिर्फ जो वहाँ के लोग हैं उन्हीं लोगों के लिए जो है पोस्ट निकल रहे हैं, और यहाँ पर सिर्फ देखा जाएगा तो ऑनलाइन है। नहीं, ऐसा है कि रोहित भाई देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आप जॉब इंडिया में कहीं भी कर सकते हो। देखिए, कुछ चीज़ मैं भी क्लियर करना चाहता हूँ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में है आर्टिकल्स में कि आप कहीं भी जाके जॉब कर सकते हो, मगर आप देखो बाकी स्टेट में भी इतना ओपन एंट्री बाहर के लोगों का नहीं है। होता होगा 100 पोस्ट में 5 हुआ, 6 हुआ, मगर यहाँ में 100 में 50 बाहर के हैं। राइट। बाकी बच्चे अपने 50 में लड़ रहे हैं, ऐसा भी देखने को हुआ है। अब हाल फिलहाल में आप देखिए, एक नोटिफिकेशन निकला है जॉब का, शायद DHS का है और भी ग्रुप डी स्टाफ का है, जिसमें एज भी इन लोगों ने कम किया, 27 रखा हुआ है। अब यहाँ पे बेरोज़गारी बढ़ने का एक सबसे बड़ा अहम ये भी रीज़न है कि यूथ जो है उनको इम्पोर्टेंस ही नहीं पता है कि उनको पढ़ने के बाद करना क्या है। सबका सोच ये है कि कोई तो मेरे लिए करेगा। हम लोगों ने 100% जॉब रिजर्वेशन का इतना अच्छा मीटिंग, इतना अच्छा मुद्दा रखा, MP साहब उसमें आए, मगर कितना यूथ पार्टिसिपेट किया आप बताइए। राइट। यहाँ पे सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी है कि यूथ नहीं चाहते हैं कि उनको हम आगे बढ़ाएं या उनको कुछ करें। यूथ का सोच एक डिफरेंट वे में जा रहा है। अब मैं बोलूँ तो शायद काफ़ी लोग नाराज़ होंगे इस इंटरव्यू को देख करके कि भाई इनका क्या बनता है कि ऐसा बोल रहे हैं।
आप हर यूथ को देखिए, हर यूथ के पास में बाइक है, काफ़ी यूथ के पास कार है। भाई आप इतना भी सहूलियत एडवांस करोगे तो तकलीफ़ तो पता चलना चाहिए। जब मैंने वकालत ज्वाइन किया था तो 99 में मैं स्कूटर से ट्रैवल करता था, जो मेरे पिताजी ने 8 साल यूज़ किया था। मेरे को तकलीफ़ पता था, वहाँ से ट्रैवल करके बाइक लेना, कार लेना, ये आज मेरे को उसकी अहमियत पता चल रहा है। मगर आप बच्चे को जो कॉलेज में 3rd ईयर में जा रहा है, आप उसको बाइक लेके दे रहे हो। माँ बाप को थोड़ा सा उनको मोटिवेट करना है कि भाई आपको लाइफ का फैक्ट और हकीकत देखना है, कैसे होता है, क्या होता है। और बेरोज़गारी जैसा आपने पूछा है, मैंने एमपी साहब से भी रिक्वेस्ट किया। अब क्योंकि अनिल तिवारी जी हमारे बीजेपी के नए प्रेसिडेंट बने हैं, तो उनसे भी मैं आग्रह करूंगा आपके थ्रू इस माध्यम से कि वो भी इसके बारे में सोचे। उनका भी आज पहुंच दिल्ली तक है, क्योंकि उनको एक अच्छा पोस्ट मिला है, पार्टी का प्रेसिडेंट है। तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे चल के वो कम से कम दिल्ली तक ये बात पहुँचाए कि हमारे आइलैंड में गवर्नमेंट जॉब छोड़ करके हमारे पास सेकेंड ऑप्शन कुछ भी नहीं है। सर और एक सवाल है मेरा, जैसा देखिए सर, आप काफ़ी बिजी रहते हैं, आपने हमें जो है टाइम दिए, और ये न्यूज़ को देखकर काफ़ी जनता को समझ आएगा कि आखिर अंडमान निकोबार में चल क्या रहा है। तो सर मेरे दूसरा एक सवाल है, बेरोजगारी के कारण, जहाँ से हमें ये पता चला है सूत्रों के आधार पे कि जितने भी यूथ्स हैं, बेरोजगारी के कारण कुछ यूथ्स जो है गलत रास्ते पे जा रहे हैं। फरीद भाई देखिए, ये काफ़ी हद तक सही है, मैं इससे इनकार नहीं करूँगा। 2 वजह है इसका, सिंपल सा। माँ बाप जब तक बच्चे नहीं है माँ बाप का, उनका अपना लाइफ रहता है। बच्चों के पैदा होने के बाद में उनका लाइफ बच्चों के लिए हो जाता है। एक बच्चे को एक दिन का होने के बाद में अगर वो कॉलेज तक पढ़ाते हैं तो उम्मीद करते हैं कि मेरा बच्चा कहीं लाइफ में सेटल हो। नहीं होता है तो माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों को हर दिन, अरे तुम कुछ कमाओ, पढ़ा दिए तुमको, तुम कुछ कमाओ, कुछ करो बाहर जाके। अब मैं उन माँ बाप से सवाल पूछता हूँ कि बच्चा बाहर जाके क्या करेगा? आप ऑप्शन बताइए ना। एक बच्चा अगर ग्रेजुएट किया है, या पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा किया है, या एनिम से MBBS किया है, या कुछ भी, अब लॉ कॉलेज से लॉ किया है। अब लॉ किया वाला बच्चा और एनिम्स के जो बच्चे हैं, उनके पास में एक ऑप्शन ये है कि लॉ कॉलेज का बच्चा आके प्रैक्टिस कर सकता है कोर्ट में। एनिम्स के जो बच्चे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में कर सकते हैं या किसी प्राइवेट क्लिनिक में कर सकते हैं। मगर जो बच्चा ग्रेजुएट किया है या जो बच्चा पॉली से डिप्लोमा लिया है, उसके पास ऑप्शन क्या है? गवर्नमेंट जॉब। इवन MBBS किया बच्चे के लिए भी गवर्नमेंट जॉब की फैसिलिटीज़ है। यहाँ पे कोई बड़ा अपोलो हॉस्पिटल यहाँ पे नहीं है जो बहुत बड़ा मार्जिन में इंस्टीट्यूशन खोल के रखा है कि वहाँ पे जाके जॉब कर ले। अब बच्चों को होता क्या है कि एक लेवल आने के बाद बच्चों में भी फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। उनको भी लगता है कि हम तो इतना पढ़े लिखे, हमको कुछ जॉब क्यों नहीं मिल रहा है। अब ये होता क्या है कि उसके बाद संगति उनका इतना ऐसे लोगों से पड़ जाता है जिनको वो यूज़ करना शुरू करते हैं। अब मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि यूज़ कैसे होते हैं बच्चे। शुरू में उनको नशा का आदत दिलवाते हैं। ओके। जब बच्चा आदी हो जाता है उससे पैडलिंग शुरू करवा देते हैं। हाल फिलहाल में काफ़ी बच्चे ऐसे आए हैं, अच्छे फैमिली से आए हैं जिनको पैडलिंग किया जाए, पैडलिंग करवाया जाए। फिलहाल से जैसा आपने ये कहा ना, अभी अंडमान निकोबार का जो हाल है सर, देखिए आप एक काफ़ी जाने माने वकील है, आपको ये नहीं लगता सर अभी जितना भी हो रहा है ये मैथ, जिसे बच्चों की ज़ुबान में लोग कहते हैं पत्थर, तो इसको लेकर सर काफ़ी लोगों का घर बर्बाद हो रहा है। इवन इसको कंज्यूम करने के बाद लोग काफ़ी कुछ कर रहे हैं, कभी किसी को मार रहे हैं, मतलब बहुत जो है वायलेंस इसी के लिए जो है हो रहा है। एग्जैक्टली देखिए क्या होता है ना कि ये जो सिंथेटिक ड्रग्स होते हैं ना, जो मेटाफेटामाइन या हेरोइन जो बोल रहे हो, ये आदमी को एग्रेसिव करता है अब कंज्यूम करने के बाद में। और सेकेंडली क्या होता है ना कि देखिए आप जब कंज्यूम करते हो ना किसी भी टॉक्सिक चीज़ को, आप एक डिसीजन लेके करते हो, यार मेरे पास जॉब नहीं है, तो वो आपके माइंड में कहीं स्ट्रक कर जाता है। अब आप नशा करने के बाद में वही चीज़ आपके दिमाग में घूमता है। अब सामने वाले से कुछ भी तू मैं हुआ तो आप वही करोगे एग्रेसिव होकर जो आपको नहीं करना है। और इनफैक्ट देखिए मैं इसमें आज के तारीख में ये बोलना चाहूँगा कि आज के तारीख में मैं देख रहा हूँ कि पुलिस प्रशासन का नारकोटिक यूनिट जो है काफ़ी जगह अवेयरनेस कैंप्स वगैरह कर रहे हैं इसका। मगर देखिए अवेयरनेस कैंप
करने से इससे माँ बाप को भी समझना है Right. कि मेरे बच्चों को हम सपोर्ट करें। देखिए आपने उनको पढ़ाया, वो पढ़ाई कर लिए, डिग्री ले लिए, ठीक है, आप जॉब उनको नहीं दिला सकते, मगर उनका भी थोड़ा सा मानसिक स्थिति को समझिए कि वो पढ़ने के बाद में बेरोजगार हैं। उनको अगर एक बाहर जाने के लिए, एक चाय पीने के लिए भी आपसे पैसा पूछना पड़ रहा है तो उनके लिए भी शर्मनाक बात है ये, कितना पढ़ने के बाद उनको चाय पीने का या फ्रेंड के संग घूमने जाने का भी पैसे आपसे पूछना पड़ रहा है। तो आप बच्चों को उतना भी प्रेशर ना करें कि बच्चे अपने आपा खो दे और गलत रास्ते पे चले जाए और बच्चा आपका वापस आपके पास आ भी ना पाए। तो और दूसरी चीज़ है, प्रशासन से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एलजी साहब से, सीएस साहब से, कि हमने जो 100% जॉब रिजर्वेशन का मुहिम शुरू किया, हम लोगों को पता है 100% ना भी मिले तो 85-90% के लिए हमारा क्लेम बनता है, एट पार विद लद्दाख का हम लोग, हाँ, तो हम लोगों का वो बनता है। मगर इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को भी थोड़ा, और एडमिनिस्ट्रेशन से मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितने भी आला ऑफिसर है, IAS IPS, उनको सिर्फ मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जब यहाँ 2 साल 3 साल के लिए आते हो तो आप ये सोचना कि आइलैंड में आपके फैमिली है। आप आइलैंडर्स को अगर अपना फैमिली समझोगे तो हम लोगों को क्राइम कंट्रोल करने में फ़ायदा होगा, हम लोगों को आइलैंड को डेवलप करने में फ़ायदा होगा। सिर्फ यहाँ के लोगों को या हम नेताओं को बोल के फ़ायदा नहीं है जब तक कि एडमिनिस्ट्रेशन हम लोगों को अपना बच्चा या अपना फैमिली ना समझे। देखिए हम बाहर कहीं जॉब करने जाएं, सिंपल सा बात है, हमको वहाँ से सिर्फ पैसा कमाना है, राइट। तो फिर हमारा वहाँ पे वो इम्पैक्ट और इमोशंस नहीं बनता है। मैं इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि देखिए 3 साल के लिए आते हैं, आप लोगों के हाथ में बहुत पावर है, आप लोग बोलते हैं ना इसको मिनी सिंगापुर बना सकते हो अगर आप चाहो तो। हाँ, बस यही है कि चाह होना है, सब कुछ कंट्रोल में आएगा। और साथ ही साथ मैं पेरेंट्स से भी अपील करता हूँ कि बच्चों को थोड़ा सा आप उनको थोड़ा सा सेटल होने का टाइम दीजिए। आज पास आउट हुआ, कल आप जॉब पकड़ो बोलने से बच्चे भी क्या करें, आप बताइए। हम लोगों का पॉलिटिकल पार्टी का और एडमिनिस्ट्रेशन का कनेक्टिविटी फैमिली जैसा नहीं बन रहा है। अच्छा, कहीं पॉलिटिकल पार्टीज थोड़ा सा एक अपना अकड़ या रुतबा में रहते हैं, जो भी बोला कि नहीं भाई हम लोग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, रूलिंग पार्टी है, दिल्ली में रूलिंग है, यहाँ रूलिंग है, या यहाँ हमारा MP है, दिल्ली में नहीं हुआ तो क्या हुआ। तो एक थोड़ा सा एक जो स्कार रहता है ना, वो चीज़ को थोड़ा सा अगर दूर करे और एडमिनिस्ट्रेशन से मिलके हम बोले या उनसे मिलके उनको बताए कि दिक्कत क्या है तो सॉल्व होगा। मैं इसका छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। अप्रैल में आप लोगों को पता है मैंने स्टेटस में डाला था कि मैं मंत्री जी राजनाथ सिंह से मिला। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये 2 चिट्ठी है, डिफेंस मिनिस्टर। जी, ये 2 चिट्ठी, मैंने उनको 5-6 मुद्दा दिया था। ये न्यूज़ जो है मैंने कवर ये 5-6 मुद्दा मैंने उनको दिया था। रोहित भाई, मैं आपको कैमरे में दिखा रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से। तो ये जो भी है हम आपको ऑन स्क्रीन भी दिखाएंगे। मुझे बहुत लोगों ने खंडन किया उस वक्त, मैं आपको सीधा बता रहा हूँ मीडिया में कि भाई आप डिफेंस मिनिस्टर से जाके रोड का बारे में, नेशनल हाईवे का बारे में बोले, फ्लाइट टिकट्स के बारे में बोले, जो जमीन डूब गया लोकल वालों का उनके बारे में बोले, सब चिट्ठी आ रहा है देखिए एडमिनिस्ट्रेशन से। अच्छा, NHIDCL मेल किया मेरे को कम से कम 15-20 पेज का। अच्छा, बता रहा मुझे, अगर मैं एक कॉमन इंसान दिल्ली अप्रोच करके अगर मैं ये करा सकता हूँ तो हमारे नेता, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन क्या नहीं करा सकता, आप बताइए। बहुत कुछ। आप देखिए, मैं आपके सामने चिट्ठी रख रहा हूँ, ये सब हम आपको स्क्रीन में हम दिखाएंगे। तो सर देखिए, ये है कि अगर मैं वही बोला ना, आपका अगर चाह हो तो रहा है, when there is a will there is a way, Right. मगर आपको क्या है कि विल रखना है तभी वे दिखेगा। अगर आप आंखें बंद करके रखोगे, एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ोगे, आप LG से लड़ोगे, तो फिर आपका वॉइस आगे बढ़ेगा कैसे, आप बताइए मेरे को। सर और एक सवाल है, देखिए जितने भी सवाल मैंने पूछे ये जनता का सवाल था जी। और हमेशा से ही देखिए निकोबार टाइम्स के थ्रू जो भी सवाल होते हैं, जो भी हम उठाते हैं, तो वो जनता के लिए उठाते हैं जी। तो सर हम और एक सवाल है, जैसा आपको खुद पता है सर, चार्टम जेट्टी जो है, ब्रिज की क्या हालत है, उसके बाद सिप्पी कट का ब्रिज का क्या हालत है, और काफ़ी साल पहले जो है ब्रिज मतलब एक चार्टम से लेके पॉम्फ्रेट तक का एक जो है ये कह रहे थे कि इस तरह, जैसा मिनिस्टर साहब जो खुद आए नितिन गडकरी जी, तो वो चीज़ तो सर पेंडिंग रह गया, ठीक है, लेकिन अभी चार्टम का जो हालत है ना सर, आप बताइए लोग आखिर जाएं तो जाएगा। मोस्टली वहाँ का जो पॉपुलेशन है सर, वो लोग गाड़ी लेकर आते हैं। अब ब्रिज का इतना हालत है कि वो कभी भी गिर सकते हैं। और सेम चीज़ देखिए, आप खुद जो है मतलब आप खुद जो है यहाँ वहाँ मतलब जाते रहते हैं। सिप्पी घाट का ब्रिज कभी आपने देखा? देखिए रोहित भाई, इसमें मैं ज़रूर टिप्पणी करना चाहूँगा। ये
ब्रिज आपका कॉनवे का भी ब्रिज बना था शायद पोटाटांग में, वो ब्रिज भी बना 6 महीने के अंदर कोलैप्स हो गया। यहाँ पे एक सोचने वाली बात है, मुझे पता है फिर काफ़ी लोगों को नाराज़गी होगा, मगर अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ जो मेरे जहन में या मेरे नॉलेज में, मैं उसको बोल के रहूँगा। अगर मैं गलत हूँ तो मैं माफ़ी भी मांगना चाहूँगा आपके थ्रू, अगर किसी को बुरा भी लग रहा हो। यही ब्रिज अगर अंडमान का कोई कॉन्ट्रैक्टर बनाया होता जो पोटाटांग का या सीपी घाट का है, अभी तक उसके ऊपर FIR हो जाता, अभी तक FIR हो जाता कि डिग्रेड काम किया है, पैसा मारा है, ये किया है। क्योंकि NHIDCL बड़ा कंपनी है, बाहर का कंपनी है, उनका पहुंच ऊपर तक है, कोई FIR नहीं हो रहा है। सर व्हाट अबाउट सर ये चाटम, देखिए चाटम ब्रिज नहीं रोहित भाई एक मिनट, चाटम ब्रिज अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 70s में बना है, राइट, ठीक है, इतना साल हो गया, पानी के ऊपर है, मेंटेनेंस नहीं है उसमें, ये आप समझ लीजिए बात। तो अब इसमें सर गलती नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि मेंटेनेंस नहीं है उस ब्रिज का, मगर इतना साल चला है तो ये कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी आपको एडमायर करना पड़ेगा। हाँ, ये स्टेज में आके उसका अगर जर्जर हाल है या जो भी आप बोलिए, जैसा उसको बंद किया जा रहा है या न्यूज़ में आ रहा है कि 2 व्हीलर अभी जा रहा है और 4 व्हीलर को मेरिन जेटी से, ये बोट से फेरी, व्हीकल फेरी से लेके आ रहे हैं, जो भी है, मगर चाटम ब्रिज बहुत लंबा सर्विस दिया हम लोगों को। हाँ, एक बात है, आज ही मेरे कुछ फ्रेंड्स है उस पार के, उनसे आज ही हमारा डिस्कशन हो रहा था कि अगर ब्रिज बंद हो गया या काम रिनोवेशन काम या नया ब्रिज कंस्ट्रक्शन का भी काम शुरू होगा तो कम से कम 2.5-3 साल मिनिमम। मैं गलत नहीं हूँ तो, क्योंकि अगर आप पानी में ब्रिज बना रहे हो तो आपको फाइलिंग करके, फाइलिंग सिस्टम में, उसके बाद ही आप वो करोगे, एंड इट टेक्स टाइम। छोटा मोटा काम नहीं, आपको फाइल को बैठाना, फिर उसमें कंक्रीट ये वो जो भी करना है वो इट विल टेक टाइम, प्रोसीजर इज़ वेरी लॉन्ग। प्रैक्टिकली उसका कंस्ट्रक्शन लेवल ही दूसरा होता है। तो उस ब्रिज का रुकना डेफिनेटली बॉम्बू फ्लैट और उससे कनेक्टिविटी वाला जो एरिया है, अब आप मान के चलिए, मेरे हिसाब से अगर मैं गलत ना हूँ तो 60% लोग वहाँ से गवर्नमेंट सर्वेंट एक तरफ आते हैं डेली सुबह, वो अपना व्हीकल लेके आते हैं। हो सकता है घर में हस्बैंड वाइफ हो, बाप बेटा हो, बहन भाई हो, तो लोग एक गाड़ी पूल करके आते हैं वहाँ से, ठीक है। अब ये बंद होने से आप मेरिन से ये करोगे, चाटम अगर टोटली बंद हो गया तो मेरिन से आप कितना फेरी दे सकते हो, और मेरिन से डिस्टेंस लंबा है, राइट, वेदर खराब होगा तो डिस्टेंस लंबा पड़ेगा, ठीक है। वो एक देखिए, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको ऑल्टरनेट प्लान कुछ रखना होगा। अगर आप चाटम बंद कर रहे हो तो ऑल्टरनेट प्लान आपको रखना होगा, या तो आपको व्हीकल फेरी बढ़ाना होगा या आपको बोट चार्टर्ड करना होगा, कि जैसा भी हो कि वहाँ के लोगों को ये दिक्कत ना हो। मगर फिर मैं वही बोलना चाहता हूँ, अगर किसी तरह का साइक्लोनिक वेदर है, आप चाटम से भी फेरी नहीं छोड़ सकते हो, तो मेरिन से तो फिर आप भूल ही जाइए कि आप ये कर सकते हो। तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन को ये करना होगा कि उस पार से जो भी फीमेल या मेल जो भी जॉब के लिए आते हैं उनको कुछ एक कंसेशन देना होगा कि भाई अगर आज क्लाइमेट ख़राब है, साइक्लोनिक वेदर है, तो आप 10 बजे ऑफिस पहुंच जाओ, आप 3 बजे घर के लिए निकल जाओ। ऐसा कुछ तो अल्टरनेट उनके सहूलियत के लिए करना होगा। भाई मैं वही बोल रहा हूँ, देखो बंद भी करे एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी भी एक वजह है कि कोई कैजुअलिटी ना हो। देखिए हम लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन भी दे आर थिंकिंग अबाउट अवर लाइफ, लोगों के बारे में वो सोच रहे हैं। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनका थिंकिंग ये कि कोई कैजुअलिटी ना हो, कोई बड़ा इंसिडेंट ना हो कि लोगों को एक बोलने वाली बात हो जाए। जो भी अगर भगवान ना करे कोई हाथाहाथ भी होता है तो इट इज़ ऑल अबाउट लाइक फैमिली। हम लोगों को कोई जानता वाला परिचित होगा, हम लोगों के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने बंद किया, ठीक किया, मगर ऑल्टरनेट किया, मैं वही बोल रहा हूँ आपको। सर देखिए, अभी आपने जितना भी बात उठाई ना सर, हमें भी अच्छा लगा और हमारे व्यूअर्स जो इस वक्त हमें देख रहे हैं उन्हें भी अच्छा लगा। लेकिन सर आप ये बताइए ना, सिप्पी घाट का जो है अभी जस्ट बनाया था पुल है। रोहित भाई मैं वही बोल रहा हूँ, देखिए क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन होता था तो JEA टेस्ट चेक करेंगे, टेस्ट चेक का रिपोर्ट क्या है मैं वो पूछ रहा हूँ। आप टेस्ट चेक का रिपोर्ट दीजिए ना, अगर टेस्ट चेक का रिपोर्ट ठीक है तो फिर ये ब्रिज का हालत ऐसे क्यों हुआ है। देखिए मैं आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, मेरा उतना राइट नहीं है कि मैं किसी को ब्लेम करूँ, विद लिटिल नॉलेज ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड ऑल। और क्योंकि कोर्ट में हम इस तरह का केसेस देखते हैं तो उस हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई आप टेस्ट चेक करे हो, अगर ब्रिज ऐसा हुआ है तो आपका एग्रीमेंट होगा, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होगा, आपने क्या किया है वो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर मुझे बताइए। और दूसरी बात है कि आप ऐसे आदमी को ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं करते हो। राइट, मेरा सिंपल सा बात है, एक गवर्नमेंट सर्वेंट किसी से 50 रुपये लेता हो, आप पकड़ो तो उसको सस्पेंड कर देते हो, टर्मिनेट कर देते हो। एक कॉन्ट्रैक्टर अगर अपना कंस्ट्रक्शन लेवल गिरा के काम कर रहा है
और इतना लेवल गिरा के काम कर रहा है कि अगर ब्रिज गिरा तो उससे आदमी गिर के मर सकते हैं। तो आप उसको क्यों ब्लैकलिस्ट नहीं करते? प्रोविजन तो है तो कानून तो है उसके लिए, आप ब्लैकलिस्ट करो, उसको लड़ने दो, केस देखा जाएगा। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई अब केस करो तो मेरे पास आओ, इसकी जरूरत नहीं है। मगर मैं बोल रहा हूँ कि जस्ट डोंट प्रिटेंड कि शो मी द मैन, आई विल शो यू द लॉ। आप मुझे इंसान दिखाओ, मैं कानून दिखाऊंगा, ऐसे मत करो। टेक अ कॉमन लॉ फॉर एवरीबडी, वी आर कॉमन ह्यूमन बीइंग। आप कॉन्ट्रैक्टर है ना, NHIDCL का कॉन्ट्रैक्टर, इट्स नॉट ऑल अबाउट दैट। सर एक आखिरी सवाल, देखिए काफ़ी वक्त हो चुका है और आपने जो भी पॉइंट्स बताया है देन जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी काफ़ी अच्छा लगा। एक अवेयरनेस सर, अब अवेयरनेस के लिए आप देखिए, कुछ रोहित भाई- जो है बोलिए ताकि यूथ्स और उनके पेरेंट्स। रोहित भाई देखिए, अवेयरनेस क्या बोलूँ, किसको बोलूँ, सवाल ये है। मैं बोलूँगा लोग सुनेंगे, ये एक बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि मैं यूथ्स को एक रिक्वेस्ट करूँगा आपके थ्रू। पेरेंट्स को मैं क्या बोलूँ, मैं खुद एक पेरेंट्स हूँ। पेरेंट्स की जिम्मेदारी वो खुद समझते हैं, भली बात ही वो चाहते हैं कि बच्चा अच्छा करे, इसमें पेरेंट्स की गलती नहीं है। मगर हाँ, एक चीज़ है कि कई पेरेंट्स को बच्चों को ओवरबर्डन नहीं करना चाहिए। आप पढ़ के पास हो गए, बच्चे पास आउट हो गए, डिग्री है, जॉब करो। अरे भाई, आप अपॉर्चुनिटी का वे बताइए ना उनको। जॉब नहीं निकल रहा है, वो कहाँ जॉब करेंगे, आप प्लीज़ बताइए मेरे को। आज अगर डिपार्टमेंट में एक सफाई कर्मचारी भी लेना, उनसे जन के थ्रू लेते हैं, ठीक है। पहले हमारा डेली रेटेड का प्रोविज़न था, वहाँ चले जाते थे बच्चे। जो ग्रेजुएट है वो भी जाके काम करते थे। आज के तारीख में रोहित भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, इंजीनियरिंग किया हुआ बच्चा भी आपका ग्रुप डी पोस्ट में काम कर रहा है, DRM में, राइट, DRM में काम कर रहा है, क्योंकि मजबूरी ये है कि माँ बाप को कुछ तो हाथ में रखें, राइट। ठीक है। तो माँ बाप को मैं एडवाइस करने का भगवान ने उतना क्षमता नहीं दिया। मैं सिर्फ उनसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चों को समझें, उनकी तकलीफ को समझें और उनको गुमराह होने से पहले आप रोकें, प्रेशर ना करें। यूथ को मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए, ये नशा करके गाड़ी चला के आपको लगता होगा आप हीरो है करके, असली लाइफ का हीरो ऐसा नहीं है। असली लाइफ का हीरो 1 रुपये को 1 करोड़ बनाने का ताकत रखने की कोशिश कर सकता है। और देखिए, जब तक आप बोलते हैं ना, वो लोहा भी बेंड कब होता है, जब उसको आग में डालते हैं, जाता है, जब वो आग में घुसता है, हथौड़ा मारते हैं, तभी बेंड होता हो। राइट। तो आपको भी भगवान, अगर आपको भगवान ने जन्म दिया है एक बेटा या बेटी बना के, तो आपके लिए कुछ ना कुछ सोचा होगा। बस आपको सोच के और रास्ता देखना है कि आपको उस रास्ते में जाना कैसे, आपको फाइंड आउट करना है। माँ बाप बोलेंगे, माँ बाप को बुरा लगता है कि मेरा बच्चा आइडल बैठा है, बिना नौकरी का बैठा है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि वो दुश्मन है आपके। आप माँ बाप से परेशान होकर, नाराज़ होकर आप नशा की तरफ भाग रहे हो। देखो रोहित भाई, ये नशा करना इज़ नॉट अ बिग थिंग, कोई बड़ा डील नहीं है कि मैं नशा कर रहा हूँ करके। काफ़ी लोगों को लगता होगा पत्थर, 2 लाइन पत्थर ताना बोलते, भाई 2 लाइन पत्थर तानने के बाद 2 टोकरी पत्थर उठा के डालो, 100 रुपया मिलेगा। पत्थर क्यों तान रहे हो यार, क्यों कर रहे हो? मेरा सिंपल सा रिक्वेस्ट ये है, क्योंकि आज हमारे यूथ ये नशा में जाने की वजह से, मैं ये नहीं बोलना चाहता था, जितना हम बांग्लादेशी का अपोज कर रहे हैं ना, उतना ही बांग्लादेशी सब जगह घुस रहा है। और मैं ये बोल रहा हूँ और दावे के साथ बोल रहा हूँ कि अगर कोई ये बोलते अंडमान में बांग्लादेशी नहीं है, तो भातू बस्ती जंक्शन में जाके सुबह देखना और उनका बंगाली सुनना। मैं क्योंकि कलकत्ता 15-20 साल से आता जाता हूँ केसेस के लिए, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स है कलकत्ता में, उनका बंगाली और इनका बंगाली सुनना। और सबसे बड़ी बात रोहित भाई, मैं ओपन बता रहा हूँ, किस बंगाली का नाम आपने रसिक मंडल देखा होगा या शरीफ मंडल देखा होगा? बताओ। ये क्या इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है क्या? हमारे यहाँ कितने मुस्लिम भाई बहन हैं, किसी का नाम बताओ, राकेश मंडल? हम तो नहीं सुना। सॉरी, राकेश मंडल, रफीक मंडल, मैंने नहीं सुना भाई। अपने भी दोस्त है, मोहम्मद आरिफ, नसरुद्दीन, वसीम, हमारे भी काफ़ी फ्रेंड्स है, मगर मैंने ऐसा कोई टाइटल नहीं देखा रफीक मंडल, शरीफ मंडल। तो भाई मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्रशासन से कि हम लोगों को अपना फैमिली समझिए, आइलैंडर को। और प्लीज़, जब दिल्ली से अगर बांग्लादेशी को उठा के फेंक सकते हैं, उनका घर तोड़ सकते हैं, तो अंडमान छोटा सी जगह, यहाँ से तो तैर के भी भाग नहीं सकता आदमी, अगर आप ट्रैप करना शुरू करो
तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे यूथ से कि नशा से दूर रहे। माँ बाप से रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को प्रेशराइज ज़्यादा ना करें प्लीज़। प्लस एडमिनिस्ट्रेशन को मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अनिल तिवारी जी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, MP साहब को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट को, रंगालाल जी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आइलैंड के मुद्दे में पार्टी और पॉलिटिक्स ना रखे, एक कॉमन एजेंडा में आए, हाथ मिलाए कि अंडमान डेवलप हो, अच्छा हो, सेफ हो, सुरक्षित हो, नशा से दूर रहे। और एडमिनिस्ट्रेशन को फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगा LG साहब को, क्योंकि LG साहब इतना लंबा टेन्योर में उनको हर एक छोटा चीज़ पता है आइलैंड के बारे में, कि LG साहब प्लीज़ यूथ को बचाइए। यूथ नशे की तरफ जा रहा है, जॉबलेस हो रहा है, और आपके हाथ में है। यू सिट हियर ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो एटलीस्ट आप यहाँ के फर्स्ट सिटीज़न हो। आप अगर फर्स्ट सिटीज़न हो तो आप हम लोगों के हेड ऑफ द फैमिली हो, तो कुछ ऐसा कीजिए कि आपको आइलैंड ज़िंदगी भर याद रखिए।